गाइस आज का सेशन है कुछ ऐसा जो है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को लेकर के। तो उसमें हम कुछ प्रैक्टिकल लेंगे और उसमें लगभग में 20-30 क्वेश्चन कवर करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक बने और रिवीजन के साथ साथ उसका आंसर भी देखें और खुद से रिवीजन करने का प्रयास करें। प्रतिस्थापन के बारे में पहले मैं आपको समझा दूँ। प्रतिस्थापन क्या होता है कि यह स्थान जो चेंजिंग होता है, ठीक है, उसमें स्थान का मतलब कि किसी का पोजीशन बताना होता है और उसका पोजीशन नहीं हो तो उसका पोजीशन ज्ञात करना होता है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने मतलब नोटबुक की तरफ और वहाँ से आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, चलिए मैं लेकर चलता हूँ अपने नोटबुक की तरफ और वहाँ से गाइस हम आ गए हैं अपनी नोटबुक की तरफ यानी कि बुक की तरफ। और मैं इस बुक्स से बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है कि यदि सफ़ेद को नीला कहा जाए, नीला को लाल कहा जाए, तो मैं पढ़ते पढ़ते यहाँ तक कल हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये नहीं पता कि क्या क्या कह रहे हैं, इससे मुझे कुछ नहीं पता। तो देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लास्ट में आना है। देखिए क्या कहता है, तो मानव का रंग किस रंग का होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इतना तो पता है कि मानव का रंग लाल होता है। तो यहाँ पे लाल को कुछ कहा गया है क्या, देखो यहाँ पे लाल को पीला कहा गया है। तो आपका कोड हो जाएगा क्या, मतलब कि आंसर क्या होगा कि मानो रक्त का रंग कैसा होगा, तो पीला हो जाएगा। यहाँ पे पीला पर चिन्ह का लगा देंगे, पीला हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यदि संतरे का, तो मैं पढ़ते पढ़ते तो कल कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कि लास्ट में क्या कहता है, तो और मिर्ची को केला कहा जाए तो इनमें से किसका रंग हरा हुआ। तो हरा कौन सा होता है, मिर्ची होता है। तो मिर्ची को क्या कहता है, केला। तो केला क्या होगा हमारा, हरा होगा। किसका रंग हरा होगा, केला का रंग हरा होगा। अब ये नहीं कहना है कि भाई केला का रंग तो हरा नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कहना पड़ेगा कि केला का रंग हरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है कि यदि पेन को टेबल कहा जाए और डैश डैश को डैश डैश कहा जाए, यानी कुछ भी कहो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में किस स्थान पर एक व्यक्ति बैठ सकता है, मतलब कि किस स्थान पर कैसा बैठ सकता है। तो इंसान जो टेबल पेन पर थोड़ा ना बैठेगा, टेबल को फैन कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो इंसान जो है ना फैन पर बैठ सकता है, फैन पर बैठ सकता है, फैन पर, तो इसका हो जाएगा फैन। अब आप कब करें, देखो ये तो पढ़ाई जो है ना मजाकिया टाइप का है, मतलब कि पढ़ाई नहीं, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ना वो मजाकिया टाइप का क्वेश्चन है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इंसान कहाँ बैठेगा, तो वो बैठ सकता है वो फैन पर। तो कोई कहेगा फैन पर कैसे बैठ सकता है, तो भाई हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में इस तरीके से स्थान परिवर्तन किया गया है और उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंसान है वो फैन पर बैठ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि बल्ले को रैकेट कहा जाए तो रैकेट के फुटबॉल। पढ़ते पढ़ते तो कल हो जाएगा। देखते हैं लास्ट का क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो क्रिकेट किसके साथ खेला जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है क्रिकेट भाई किसके साथ खेला जाता है। तो बल्ले को रॉकेट, रॉकेट को फुटबॉल और फुटबॉल को शटलर कहा जाता है, शटलर को लूडो। तो क्या क्रिकेट कैसे खेला जाता है, बल्ले से खेला जाता है। बल्ले क्या कहा जा रहा है, रैकेट। तो रैकेट के यानी कि क्रिकेट किसके साथ, रैकेट के साथ खेला जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आकाश को, तो पूरा पढ़ते पढ़ते टाइम मिलेगा, आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। मैं देखता हूँ लास्ट का क्वेश्चन, यदि तो पक्षी कहाँ उड़ेगी। तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन ये करना है कि पक्षी कहाँ उड़ती है, तो पक्षी आकाश में उड़ती है। तो इसमें आकाश का कोड क्या किया है, आकाश को तारा कहा गया है। तो हम कह सकते हैं जो पक्षी है ना वो तारा में उड़ेगी। अब मजाकिया मत लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसी तरीके से, तो आकाश में तारा सॉरी मतलब पक्षी जो है ना तारा में उड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि कमरा को बिस्तर कहा जाए। ठीक है, देखिए आदमी किस पर सोएगा, बिस्तर पर सोएगा, बिस्तर पर सोता है। ठीक है, मुझे पता है कि बिस्तर पर सोता है, लेकिन बिस्तर को क्या कहा गया है, खिड़की। तो हम क्या कहेंगे कि एक जो आदमी है ना वो खिड़की पर सोएगा। खिड़की पर, हम खिड़की को नाव पर चिन्ह लगा देंगे। वो ठीक है ना, आप जाकर खिड़की मत सो जाना। और आगे है 7वां नंबर क्वेश्चन, यदि पुस्तक को घड़ी। तो यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, तो किसका उपयोग पुस्तक को ले जाने में किया, पुस्तक ले जाने के लिए क्या किया जाता है, बैग को। तो बैग को क्या कहा गया है, डिक्शनरी। हम कह सकते हैं कि भाई पुस्तक को ले जाने के लिए डिक्शनरी का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, डिक्शनरी का यूज़ करिए आप लोग पुस्तक को ले जाने के लिए। ठीक है, आगे आगे बढ़िए। आगे देखिए यहाँ पर 9वें नंबर क्वेश्चन है कि यदि क्वेश्चन को हम पढ़ नहीं सकते, भाई काफ़ी ज़्यादा है, आपको मैट्रिक बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन के लास्ट में देखिए कि लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे कि फर्श बिछाने पर वह बिछाने वाले को क्या कहा जाएगा, यानी कि जो फर्श पर बिछाने वाला को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन को ताकिया कहा जाता है, ताकिया को चटाई। तो फर्श पर क्या बिछाया जाता है, चटाई। तो चटाई को क्या बेडशीट कह देंगे। तो जो हम चटाई को क्या कहेंगे, बेडशीट। मोबाइल तो हाथ में हिल रहा है, ठीक है। बस एक लाइक और एक सब्सक्राइबर आपके लिए ज़रूर कीजिएगा।
तो यहाँ पर 8 का हो जाएगा बी, बेडशीट। क्वेश्चन पढ़ लेना। ओके, देखिए यहाँ पर लास्ट में हम आएंगे। क्या कह रहा है कि जो निम्न में से कपड़े धोने के लिए किसका उपयोग, रेफ्रिजरेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो नारंगी को एक बार, निम्न में से कपड़े धोने के लिए किसका उपयोग, तो कपड़े धोने का सर्फ का यूज करते हैं, साबुन का यूज करते हैं। तो साबुन, मक्खन को साबुन कहा गया है और साबुन को स्याही कहा गया है, स्याही को शहद। तो हम यहाँ पर देखिए साबुन से हम कपड़ा धोते हैं, इतना तो पता है, लेकिन स्याही को हम क्या कह रहे हैं कि साबुन को क्या कह रहे हैं, स्याही। तो हम कपड़ा क्या चीज़ धोएंगे, स्याही से नहीं धोएंगे, काहे कि पागल हो गए हो ना, क्योंकि कह रहे हैं कि साबुन को स्याही कर, तो स्याही ना कहेंगे हम। ठीक है, तो स्याही से हम कपड़ा धोएंगे। अगला देखिए, अगला है कि यदि रेत को डैश तो फिर एक महिला कहाँ से पानी खींचती है। तो रेत से, हवा से, पानी, कुआं से। कुआं को क्या कहा गया है, द्वीप। तो हम कह सकते हैं भाई साहब कि जो एक महिला है ना, वो द्वीप से पानी को खींचेगी। अगला क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर द्वीप पर, मतलब द्वीप से वो पानी खींचेगी। भाई यहाँ दुख है, लाइक कर देना जरूर। ठीक है, अगला देखिए, यदि चूड़ी को कैसेट कहा जाता है तो लास्ट में क्या है, तो टेप रिकॉर्डर क्या कहा जाएगा। देखिए यहाँ पर कहीं पे होगा, तो टेप रिकॉर्डर कैसेट, यानी कैसेट, ये कैसेट को क्या टेबल कहा गया है। तो हम कह सकते हैं टेबल। टेबल जो है ना, टेप रिकॉर्डर क्या कहेंगे, टेबल कहेंगे। जो कैसेट है उसी को टेप रिकॉर्डर कहा था। ठीक है, टेप रिकॉर्डर को क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे थे, फिर स्पष्ट का आकाश का रंग कैसा होगा। हमको पता है कि आकाश का रंग जो होता है वो नीला होता है, नीला होता है। तो नीला जब आकाश का रंग होता है तो नीला को क्या कहा गया है, यहाँ पे देखिए नीला का अर्थ क्या है, सफ़ेद। तो हम कह सकते हैं कि आकाश का रंग सफ़ेद है। बस अब कमेंट ये मत करना कि भाई तू गलत बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आकाश का, यहाँ पर देखिए आकाश का रंग नीला होता है, मुझे पता है, आपको पता है, सबको पता है। लेकिन नीला को क्या कहा गया है, ये पता है आपको, नीला को आपको सफ़ेद कहा गया है यहाँ पर। तो नीला को जब सफ़ेद कहा गया है तो आकाश का रंग क्या होगा, सफ़ेद ही ना होगा जी। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। गाइज अगला क्वेश्चन है कि यदि बारिश को, तो भाई पढ़ने के लिए मैंने पहले बोला टाइम नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ लास्ट कर देता हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हवाई जहाज़ कहाँ उड़ेगा, आकाश में उड़ता है। तो जब हवाई जहाज़ आकाश में उड़ेगा, सड़क पर थोड़ा ना उड़ेगा, तो आकाश कहते हैं। तो आकाश को क्या कहते हैं, समुद्र। तो हम कह सकते हैं ना कि आकाश जो हवाई जहाज़ जो है वो समुद्र में उड़ेगा। पागल नहीं है भाई, क्वेश्चन कह रहा है हवाई जहाज़ जो है समुद्र में उड़ेगा, हम कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर आकाश को समुद्र कहा गया है, तो हम कह सकते हैं बेहिचक कि हवाई जहाज़ को हम समुद्र में उड़ाएंगे। यदि पानी को भोजन कहा जाए तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन है, पढ़ने से अच्छा है कि लास्ट वाला पढ़ ले, जो निम्नलिखित में फल कौन सा उत्पन्न करता है। तो निम्नलिखित फल कौन उत्पन्न करता है, पानी, भोजन, पेड़ ना उत्पन्न करता है। तो पेड़ को क्या कहेंगे, आकाश। तो हम पागल हो गए हैं, हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है ना आकाश, वो आकाश जो है ना वो फल को उत्पन्न करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, यदि धूल को हवा कहा जाए तो लास्ट में कहा है, तो मछली कहाँ रहती है। हमको इतना पता है गाइज, खुदा ने हमें वो सेंस दिया है जिससे हम उसे पहचान सकें, क्योंकि मछली जो है पानी में ही रहती है। देखिए यहाँ पे पानी को रंग कहा जाता है। हम कह सकते हैं पागल बन के थोड़ा सा कि मछली जो है ना रंग में रहेगी, रंग कलरफुल होकर रहेगी। ठीक है, रंग में। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि पानी को रंग, तो यानी कि मछली कहाँ रहेगी, रंग में रहेगी मेरे दोस्त। अगला आइए देखिए ट्रेन। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या कहा जा रहा है, तो खेत जोतने के लिए किसका उपयोग। हमें पता है कि खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। तो ट्रैक्टर को क्या कहते हैं, ट्रैक्टर को कार कहते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर कि ट्रैक्टर को मतलब कि खेत जोतने के लिए कार का यूज करते हैं, कार का। यहाँ पर देखिए आपको यकीन नहीं था, यहाँ पर कार को यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर को कार कहा गया ना। तो गाइस जो ट्रैक्टर है ना, तो वो खेत को जोतने का काम करता है, तो इसको क्या कहा गया है, कार। तो कार जो है ना अब खेत जोतने का काम करेगा। ठीक है, मतलब कि इसको ट्रैक्टर कहा गया तो कार जोतने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो लिखने के लिए कलम में क्या फिट होगा, लीड ना फिट होता है, तो लीड को छड़ी कहेंगे। तो छड़ी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर देंगे छड़ी जो है ना, हम कलम में डाल करके और लिखना शुरू कर देंगे। अगला देखिए, अगला, तो हम कब सोते हैं, प्रकाश को सुबह और सुबह को अंधेरा कहें। तो हम कह सकते हैं ना कि हम सुबह में तो नहीं सोते हैं, अंधेरा को रात कहा जाए, तो अंधेरा को रात को धूप कहा जाए, तो हम रात को सोते हैं। इतना तो पता है, रात को सोया जाता है सब कुछ, तो रात को धूप कहा गया। तो हम कह सकते हैं गाइस कि जब हम सोएंगे ना, तो कब सोएंगे, धूप में सोएंगे। ठीक है, चलो पागल मत बनो, आगे बढ़ते रहो। यदि गुलाब को आफित कहा जाता है
तो फूलों का राजा कौन है? गुलाब है। तो गुलाब को क्या कहा गया है? अफीम कहा गया। तो हम कह सकते हैं जो फूलों का राजा है ना वो अफीम है। अफीम जो है ना वो फूलों का राजा है। भाई इसके अकॉर्डिंग अभी तक 9 मिनट हो गए, एक लाइक जरूर बनता है, लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन, यदि चूहे को कुत्ता कहा जाता है तो क्वेश्चन क्या है, तो पालतू पशु किसे मानते हैं? इसमें क्या है कि कुत्ते को हम मानते हैं। शेर को कोई पालता है क्या? सांप को कोई पालता है? सांप को सपेरा ही पालता है, सबको नहीं पालता है। तो कुत्ता जो है पालतू होता है। तो कुत्ता क्या कहते हैं? नेवला। तो नेवला जो है ना, नेवला को हम क्या कहेंगे? पालतू जानवर कहेंगे जी, पालतू पशु कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि तो दूध का रंग कैसा होता है? सबसे पहले आपको पास खुदा ने तो जो सेंस दिया है उस सेंस से आप पता कर सकते हैं कि दूध का रंग जो है ना बचपन से ही हमको पता है और हम देखे हैं कि उजला ही होता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि सफ़ेद होता है मतलब उजला होता है। तो सफ़ेद को क्या कहा गया है? पीला। तो अब इसके अकॉर्डिंग पागल बनना पड़ेगा, तो कह सकते हैं दूध को पीला कहेंगे। देखिए यहाँ पर सफ़ेद का अर्थ क्या है? पीला। तो सफ़ेद का अर्थ पीला है, यानी कि दूध का रंग सफ़ेद होता है तो सफ़ेद यानी कि पीला, यानी कि सफ़ेद दूध का रंग पीला होगा। अगला क्वेश्चन देखो गाइस, यहाँ पर यदि पेपर को लकड़ी तो क्या कहता है? तो फर्नीचर किससे बना है? तो कह सकते हैं पौआ से, पुआल से, यानी कि लकड़ी को पुआल कहा गया है। फर्नीचर का चीज़ से बनता है? लकड़ी से। लकड़ी का कह रहे हैं पुआल, और तो हम कहेंगे कि जो फर्नीचर बनेगा वो पुआल से बनेगा। आया ना समझ में? देखो भाई हमने 22 क्वेश्चन कंप्लीट किया सिर्फ 10 मिनट में। एक सब्सक्राइबर, एक लाइक और एक शेयर बनता तो है, ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अभी 8 क्वेश्चन बचे हैं, 8 क्वेश्चन भी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर देखो, यदि आदमी को लकड़ी कहा जाए तो क्या कहता है? और बटलर को भी कहता है तो रिश्तेदार में कौन कार्य करेगा? तो रिश्तेदार में कौन रेस्तरां में कौन का? रेस्तरां क्या होता है जी? आदमी को लकड़ी कहा जाए, लकड़ी को महिला, और महिला को मेस्तर होना चाहिए, यानी कि नौकर। तो हम कह सकते हैं जो ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि रेस्तर क्या होता है। ठीक है, रेस्तर में कौन कार्य करेगा, समझ नहीं रेस्तर क्या होता है। तो हम इस क्वेश्चन को पेंडिंग रखते हैं। यदि आपको ये पता है कि रेस्तर क्या होता है तो 23 नंबर का क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि रेस्तर क्या होता है। मैंने जो ट्रिक बताया उसी हिसाब से आप क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर जवाब दे सकते हैं। हमें ये नहीं पता कि रेस्तर क्या होता है और रेस्तर किसे कहते हैं, तो रेस्तर के बारे में हमें पता नहीं, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, कहता है कि तो एक अशिक्षित व्यक्ति हस्ताक्षर करने के लिए किस अंग का इस्तेमाल करता है? देखो भाई, वो अंगूठे का इस्तेमाल करता है। देखो यहाँ पर अंगुली को पैर कहा गया है और अंगुली को पैर का अंगूठा कहा गया है। ठीक है, और पैर को पैर कहा गया है। गजब का सवाल है जी। अंगुली को पैर का अंगूठा और पैर के अंगूठा को पैर कहा गया है। ठीक है, कोई देखिए इसे छोड़ दो। पैर को हाथ कहा गया, हाथ का अंगूठा कहा गया है। तो यहाँ पे हाथ के अंगूठा को का टखना, तो हम कह सकते हैं जो है ना अशिक्षित व्यक्ति वो टखना का यूज करे, टखना यहाँ पे इसका यूज़ करेगा। ठीक है, अंगूठा को टखना का यूज़ करेगा। हाथ पे हिल रहा है इसके लिए सॉरी। यहाँ पे जो टखना का यूज़ करेगा, इसमें क्या करेंगे? टखना है का टखना, यहाँ पे इसको नाम को चिन्ह करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है? एक व्यक्ति किस पर खड़ा होगा? तो दीवार पर, खिड़की को दरवाजा को फर्श, और फर्श को छत, और छत को वेडेंट। तो एक व्यक्ति फर्श पर ना खड़ा होता है, हम कह देंगे कि एक व्यक्ति जो है ना वो फर्श को छत का आ गया तो छत पर खड़ा होगा, यहाँ पर छत कर देंगे। ठीक है, छत करेंगे। यदि इरेजर को वक्त का कहता है तो बच्चा किससे लिखता है? इरेजर पेंसिल से लिखता है। तो पेंसिल को क्या कहा गया? पेंसिल को शार्पनर कहा गया है। यहाँ पे देखिए पेंसिल को शार्पनर नहीं देता है, हम हाईलाइट भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए पेंसिल को शार्पनर कहा गया है। तो बचवा क्या लिखेगा? बचवा शार्पनर से ना लिखेगा। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए घड़ी को टेलीविज़न कहा गया है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि किसका उपयोग होगा? क्या कहता है? तो एक महिला सेकने के लिए किसका उपयोग करती है? देखिए घड़ी, टेलीविज़न, रेडियो, ओवन का ग्राइंडर को आयरन कहा जाता है। तो आयरन यानी कि ग्राउंडर। ठीक है, तो ग्राउंडर ये नहीं पता है कि यहाँ सेकने यानी कि सेंधना होता है शायद। तो घड़ी को टेलीविज़न और रेडियो से तो होगा नहीं, ग्राइंडर ही हमको लग रहा है, ग्राइंडर को आयरन कहा जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं जो ना आयरन
आयरन से ही समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आयरन होता तो कुछ आयरन होगा, आयरन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 28वें नंबर क्वेश्चन, यदि कोई प्यासा है तो क्या पिएगा, क्या पिएगा, क्या पिएगा? पानी पीता है तो पानी को क्या कहा गया है? पानी को धरती को पानी कहा गया है, प्रकाश हवा को, और आकाश के लिए स्थानीय शब्दावली क्रमशः आकाश, प्रकाश, हवा, पानी। देखो यहाँ पे पानी यहाँ पर चौथे नंबर पर 1 2 3 4, चौथे 1 2 3 4, यानी कि हवा को पानी कहा गया, पानी को 1 2, 1 और 2, प्रकाश यानी कि कह सकते हैं यदि कोई प्यासा व्यक्ति हो तो प्रकाश से पी करके रह सकता है। प्रकाश कहाँ है? प्रकाश यहाँ पर है भाई, इसके हिसाब से चलना। देखो इसमें कुछ अलग से डिफरेंट है, सब क्वेश्चन से अलग है, ठीक है। 1 2 3 4 है, इसमें भी 4 होगा, 1 2 3 4 है और 5 हैं, 1 2 3 4 1 5, ठीक है। यहाँ पे पानी जो होगा ना, पानी प्रकाश हो जाएगा, पानी और प्रकाश, ठीक है। कह सकते हैं एक प्यासा व्यक्ति को जो है ना प्रकाश दे दो, वो प्यासा से बच जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निचले यानी कि एक छिपकली को क्या कहा जाएगा? छिपकली को क्या कहा गया था? तो देखिए यानी कि चलने वाले जानवर को तैराक कहा गया है, रेंगने वाले जानवर को उड़ने वाला कहा गया। तो ये क्या करता है जो है ना, चलता है का मतलब छिपकली क्या करती है, और पानी में तो उड़ती ना, तो रेंगती है, ठीक है। सांप ना रेंगता है, तो चलने वाले को तैराक कहा गया था। इसे कह सकते हैं तैराक, क्योंकि ये चलती है, रेंगती नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं तैराक, तैराक आपका मेरे जरूर बताना, तैराक, ठीक है। हाँ तो क्या यार, एक लाइक तो बनता है। यदि यहाँ पे देखो क्या कहा गया है कि पीला को नीला कहा जाए तो स्पष्ट आकाश का रंग कैसा होगा? मैंने कहा कि आकाश का रंग नीला होता है, तो नीला को क्या कहा गया है? नीला को आकाश, तो यहाँ पर हो जाएगा आकाश। बस आज के लिए इतना ही। यहीं पर देखो अभ्यास का हल नीचे दिया गया है, मैं आपको इसको शॉर्ट में दिखा देता हूँ, और यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा प्रतिस्थापन कोडिंग रीजनिंग का। तो गाइज एक लाइक बनता है और एक सब्सक्राइबर बनता है, तो आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इतने कम समय में हमने इतना क्वेश्चन कंप्लीट किया। देखो यहाँ पर जो है इसका आंसर सब दिया गया है, सब यहाँ पर आंसर है, यहाँ तक 30 तक आंसर है। यहाँ पर देखिए मैंने किसी भी आंसर का यूज़ नहीं किया, बस आपको बताया कि किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक, अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसकी बुक के बारे में बता दूं कि बुक जो है आपका RS अग्रवाल का है, यहाँ पे हिंदी एडिशन है। तार्किक शक्ति यानी अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है। यहाँ पर आपको इतने सारे मतलब तैयारियाँ हो सकती हैं, और ये रहा हमारा RS अग्रवाल का रीजनिंग, यानी कि एस चंद का। इससे भी आप यूज कर सकते हैं, काफ़ी मतलब कि हेल्प करता है एक मतलब रीजन करने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।